स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नायलॉन सूचर के बारे में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, ओटी का स्टूडेंट है, ओटी टेक्नीशियन है, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, जीएनएम या एनएम या मेडिकल या फिर ड्रेसर क्यों ना हो, तो अगर फिर पारा मेडिकल या कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप इस मेडिकल फील्ड में नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि अक्सर जब आप सर्जरी कराने जाते हैं तो आपसे एक धागा मंगवाया जाता है। उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो कौन सी धागा है ये इनके बारे में, और इसे कब काटा जाता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आखिर आप क्या क्या जानने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह जो धागा है ये क्या है, यानी कि नायलॉन सूचर जो है ये क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, और कब किया जाता है। इसका उपयोग जो है कहाँ होता है और कब किया जाता है, और आखिर क्यों इसका उपयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं कि इसके फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है, ठीक है। और चौथा जो बात करने वाले हैं, इसका कौन कौन से साइज आते हैं। ये अक्सर वाइवा या मेडिकल छात्रों को पूछा जाता है। अगर आप वाइवा का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको अक्सर ये एग्जामों में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि नायलॉन सूचर का जो है आखिर साइज क्या होता है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कि किस सर्जरी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आखिर अगर सर्जरी तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन किस सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है इनके बारे में। और सबसे बड़ी बात कि हर मेडिकल छात्र को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा सूचर है और ये वाला कौन सा सूचर है। सूचर कई प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके अगर आप कमेंट में बताइएगा कि सभी सूचर का डिटेल्स वीडियो बता दें तो हम उसके बारे में भी आपको लोगों के लिए ले आएंगे, सभी सूचर के बारे में, ठीक है। तो अब जो है बात करते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। आखिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, नायलॉन सूचर क्या है। जी हाँ, नायलॉन सूचर क्या है। तो नायलॉन सूचर एक सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मेडिकल मटेरियल है। क्या है? नायलॉन सूचर जो है एक सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, यानी कि ये गलने वाला सूचर नहीं है, खुद इसे हटाना पड़ेगा। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो ये गलता नहीं है। इसे बहुत सारा सूचर ऐसा है जो कि शरीर के अंदर डालने के बाद ही वो खुद गल जाता है, यानी कि उसे काटने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन ये जो सूचर है इसे आपको काटना पड़ेगा, लेकिन कब काटेंगे ये अगला आगे बताएंगे आपको कि कितने दिनों में काटना चाहिए, किस बॉडी पार्ट में कितना दिन का लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सिंथेटिक यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया धागा। ये नॉन एब्जॉर्बेबल यानी शरीर से खुद घोल नहीं पाता। इसीलिए जब नायलॉन सूचर लगाया जाता है तो कुछ दिनों बाद इसे काटकर निकालना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह बहुत मजबूत, चिकना और टिकाऊ भी होता है। यह बहुत मजबूत होता है और चिकना भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसे मेडिकल फील्ड में इसे जो है स्किन कोर्स के लिए ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि नायलॉन सूचर किससे बना होता है। आखिर नायलॉन सूचर जो बना होता है वो किससे बना होता है इनके बारे में। तो नायलॉन सूचर मुख्य रूप से पोलामाइड पॉलीमर से बना होता है। पोलामाइड पॉलीमर से बना होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट क्यों ना है। तो पूछेगा कि नायलॉन सूचर जो है किस चीज से बना होता है। तो नायलॉन सूचर जो है पॉलीमाइड पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। इसी कारण यह मजबूत होता है, पानी से जल्दी खराब नहीं होता है और इन्फेक्शन भी बहुत कम पकड़ता है और स्मूथ सरफेस होती है। कुछ नायलॉन सरफेस जो है मोनोफिलामेंट होते हैं और कुछ मल्टीफिलामेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल मोनोफिलामेंट नायलॉन का होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोनोफिलामेंट क्या होता है। मोनोफिलामेंट जो है क्या होता है। तो मोनोफिलामेंट का मतलब है एक ही तार जैसा धागा। मोनोफिलामेंट का क्या मतलब हुआ, तो एक ही तार जैसा
धागा, इसके क्या फायदा हैं इनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। इससे सबसे पहला फायदा है कि इन्फेक्शन कम होता है। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक आशीर्वाद है कि उससे अगर जिस पेशेंट को इन्फेक्शन कम हुआ तो उनका घाव जल्दी ठीक होता है और उनके लिए जो है उस पेशेंट को भी लाभ होता है कि उनका इन्फेक्शन अगर कम होता है, अगर नहीं होता है उसके वुंड में या घाव में कहीं भी, तो उसका जल्दी बेचारा का घाव भी ठीक हो जाता है और उसे ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में भर्ती भी न रहना पड़ता है। ठीक है, और डॉक्टर को भी उससे कई फायदे होते हैं क्योंकि उसको बार बार उसको टेंशन बना हुआ रहता कि पेशेंट का इन्फेक्शन हो गया है। तो इन सभी में से आपको ये जो है फायदा आपको दिखेगा। दूसरा है टिश्यू डैमेज कम, इससे जो है उत्तक टिश्यू डैमेज बहुत कम होता है। और तीसरा है स्मूथ पैसेज, और चौथा सबसे आसानी से ये निकल जाता है। लेकिन इसका नोट बांधने पर, इसका नोट जो है इसको गिड्ढा बांधने पर, इसको जो है बांधने पर थोड़ा स्पलेरी होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा के नोट्स लगाने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप इसको बांधते हैं तो वो क्या अक्सर क्या होता है फिसलता है, यानी कि पिछड़न होता है। ये प्लास्टिक का होता है, सॉरी प्लास्टिक टाइप का होता है जो कि थोड़ा कड़ा होता है। ठीक, इसीलिए वो जो क्या होता है पिछड़ता है तो उसे क्या करते हैं 2 से 4 बार इसे धागा को बांध देता है। ठीक है, तो लायलन सूचर अब बात करते हैं हम लोग कि लायलन सूचर आखिर यूज कहाँ होता है। ये सबसे बड़ी बात है, लायलन सूचर का यूज कहाँ पे हम लोग करेंगे इनके बारे में। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है सबसे पहला यूज हम लोग करेंगे स्किन क्लोजर में, यानी कि जब ऑपरेशन डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है तो उसे बंद करने के लिए क्या किया जाता है, तो नायलॉन सूचर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्लास्टिक सर्जरी में, चेहरे पर कम निशान छोड़ने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है जनरल सर्जरी में, यानी कि छोटे कट्स और उन्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। यानी कि कभी कभी इमरजेंसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट करके आ जाता है तो उनमें भी जो है ये छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जैसे हाथ कट गया, पैर छिल गया है, उन सभी में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और चौथा जो है सबसे बड़ी, इसको जो है ऑर्थोपेडिक केसेस में भी यूज किया जाता है, कुछ बाहरी क्लोजर में। ठीक है, पांचवा है इमरजेंसी वुंड रिपेयर में, एक्सीडेंट या कट लगने पर। और छठा सबसे बड़ी, कुछ आई सर्जरी में, यानी कि कुछ स्पेशल नायलॉन सूचर ऑप्थेल्मिक यूज में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने अगर देखा होगा तो ये जो अब हम बताने वाले हैं ये आपको एग्जाम के लिए मानिए तो हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि आपको अगर इससे प्रश्न पूछेगा तो आप इनमें से कभी भी प्रश्नों का जवाब भूलिएगा नहीं। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो वो कौन सा प्रश्न है, और ये अगर पूछे ना पूछे लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि आखिर जब हमने नायलॉन का सुचरिंग किया है तो आखिर इसको कब हम काटें, इसको रिमूव कब करेंगे, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नायलॉन साइज के कई साइज होते हैं और कई साइजेस में आता है। तो 10-0 जो है आई सर्जरी के लिए यूज करते हैं, 60 फेस के लिए, 50 फाइन स्किन कोर्स, 40 नॉर्मल स्किन के लिए, और 30 थिकर स्किन के लिए, और 20 या 10 हैवी टिश्यू के लिए। तो याद रखें नंबर बिफोर जीरो यानी कि उतना पतला सूचर, जितना बड़ा नंबर उतना ही पतला सूचर होता है। ठीक है, आप बात करते हैं इसके फायदे के बारे में, यानी कि एडवांटेज के बारे में। तो इनके फायदे कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। तो नायलॉन सूचर के कई फायदे होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है और घाव अच्छे से बंद रखता है, इन्फेक्शन कम होता है, और मोनोफिलामेंट होने से बैक्टीरिया कम रुकते हैं। और तीसरा हो जाता है स्मूथ पैसेज, टिश्यू में जो है आसानी से आता है। चौथा है चीप एंड अवेलेबल, यानी कि आसानी से मार्केट में मिलता है। और कॉस्मेटिक रिजल्ट जो है अच्छा होता है, तो चेहरे पर कम स्केयर देता है। आप बात करते हैं सबसे बुरा बात के बारे में, इसका कौन कौन से नुकसान होते हैं इनके बारे में। तो ये जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है। सबसे पहला नुकसान क्या है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसे निकालना पड़ता है, यानी कि रिमूव करना पड़ता है। ठीक है,
तीसरा होता है कि नोट मेमोरी, यानी कि इसका जो है सीधा रहने की टेंडेंसी होती है। और तीसरा जो है सप्लायरी होता है, एक्स्ट्रा नोट लगानी पड़ती है। चौथा कभी कभी इरिटेशन भी होती है। आप बात करते हैं कि हम इसे कब रिमूव करेंगे। जी हाँ, इसको कब हम इसे हटा सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो नायलॉन सूचर निकालने का कई समय होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग समय होता है। जैसे हमारे पास फेस है, हाथ है, गोड़ है, कई पर हमारे बाहरी अगर देखा जाए तो कई पार्ट हमारे पास है। तो ये बाहरी स्किन में ही यूज किया जाता है, इन्हीं के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो फेस के लिए 5 से 7 दिन तक, फेस में 5 से 7 दिन, एस्केलेप में 7 से 10 दिन, एब्डोमेन में 7 से 10 दिन, एब्डोमेन यानी कि पेट में, और हैंड या फीट में 10 से 14 दिन, और जो है जॉइंट्स एरिया में 14 दिन तक भी रखे जा सकते हैं। यह कई बार जो होता है डॉक्टर कंडीशन देखकर डिसाइड करते हैं। कई बार तो अगर 14 दिन से अगर कुछ उसमें इन्फेक्शन रहता है, घाव थोड़ा भरने में हीलिंग देर हो जाता है, तो उसे डॉक्टर कहता है चलो 1-2 दिन और रहने दो। लेकिन ये जो होते क्या होते हैं, ये इसका सामान्य दिन है, यानी कि इसमें आप उसे हटा सकते हैं। ठीक है, इतने दिनों में आप हटा सकते हैं, और यही आपको जो है एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो हमारा देखा होगा तो आज आपको जो है नायलॉन सूचर से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन जो हम अभी प्रश्न करने वाले हैं, ये प्रश्न भी आप चुटकियों में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसका क्या आंसर हो। प्रश्न पहले क्या, इनके बारे में सुनिए। प्रश्न है कि नायलॉन सूचर एब्जॉर्बल है या नॉन एब्जॉर्बल। नायलॉन सूचर एब्जॉर्ब है या नॉन एब्जॉर्ब, तो यह इसका आंसर हो जाएगा नॉन एब्जॉर्ब। दूसरा है नायलॉन नेचुरल है या सिंथेटिक, तो नायलॉन सूचर क्या है, सिंथेटिक है। नायलॉन सबसे कॉमन कहाँ यूज होता है, आखिर नायलॉन जो यूज हम लोग करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, तो वो हो जाएगा स्किन क्लोजर में। चौथा होता है नायलॉन मोनो है या मल्टी। नायलॉन जो है मोनो है या मल्टी, तो मोस्टली मोनोफिलामेंट होता है। तो दोस्तों आज अपने नायलॉन सूचर के बारे में पूरी जानकारी सीखी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस सूचर पर आप देखना चाहते हैं। जैसे कि बात करें सिल्क यानी कि मर्सिल जिसे हम लोग कहते हैं, बिक्रिल, प्रोलिन या फिर कैटगट, तो इन सभी में से आप किन में से आप देखना चाहते हैं या सभी का देखना चाहते हैं, तो वो सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये लास्ट में जरूर बताएं कि आखिर ये आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।